हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल धिंगराज कोचिंग सेंटर। तो चलिए आज हम स्टार्ट करें अपना क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ्स। हमने अपना अब तक क्या किया, 7.1 किया। 7.1 में हमने सिंपल इंटीग्रेशन पढ़ा है ना। तो आज हम थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ेंगे 7.2 में। वो क्या होगा, मतलब वो है हमको इंटीग्रेशन करना है किसी फंक्शन का, ठीक है। और उस फंक्शन में जिसका हमने इंटीग्रेशन करना है उसमें हमको उसी फंक्शन के अंदर ही उसका डेरिवेटिव भी दिया हुआ, ठीक है। तो मतलब जो फंक्शन दे रखा है उसको हम कुछ पॉज कर लेंगे अपना वेरिएबल, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सम करेंगे, उससे हमको इसलिए क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस फंक्शन का हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इस फंक्शन को हमने क्या करना है, इंटीग्रेट। देखो ये फंक्शन है मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस फंक्शन को देखो, ऊपर हमको इसी फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हुआ है। 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। समझ आया। हमको किसी ना कोई फंक्शन हमको कोई ना कोई फंक्शन हमको ऐसा मिलेगा कि हमको उसी का ही उस जिसका हमने इंटीग्रेशन करना है उसका हमको डेरिवेटिव उसके बीच में ही मिलेगा, ठीक है। अब जो फंक्शन दिया हुआ है उसको हमने क्या लेना है, उस फंक्शन को हमने क्या लेना है बच्चे, कोई भी वेरिएबल ले लो, ए बी सी डी यू टी कुछ भी ले लो, ठीक है। तो पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, ठीक है। आ गया इतना समझ। फंक्शन को हमने इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमारे पास इस क्वेश्चन में ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव इसी फंक्शन के मतलब इसी के अंदर ही है, ठीक है। मैंने उस फंक्शन को टी के इक्वल ले लिया। अब इसका डेरिवेटिव करो। 1 का डेरिवेटिव क्या आ गया, 0। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ गया, 2x। एक डी एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया, dx। और t का डेरिवेटिव क्या आ गया, dt, ठीक है। क्या किया हमने, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और x का डेरिवेटिव dx और t का डेरिवेटिव dt। आप देखो इस चीज़ को देखो, 2x इंटू डी एक्स। हमने किस चीज़ को देखना, ऊपर वाले को देखो। 2x इंटू डी एक्स को इसने क्या लिखा है बच्चे, यहाँ पे dt। क्या लिखा है इसने यहाँ पे, dt। अब देखो मैं इसको लिख सकती हूँ dt। ये इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, नीचे देखो 2x इंटू डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, dt, ठीक है। मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, dt। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने क्या लिया, t, ठीक है। समझ आया इतना। 2x इंटू डी एक्स को हमारी वैल्यू अभी क्या आई है, dt, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, dt। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने अभी क्या लिया था, t, तो मैंने इसको क्या ले लिया, t। अब हमको इंटीग्रेशन किसका करना है, t का, 1/t का, है ना। जो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ t प्लस कोई ना कोई कांस्टेंट फंक्शन। अब ये t हमने क्या लिया था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में c लिख देना, ठीक है। आ गया फर्स्ट क्वेश्चन समझ। देखो अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, log x का स्क्वायर क्या है बाय x इंटू में dx। देखो x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होता है, 1, है ना। log x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होता है, 1/x, ठीक है। तो यानी कि अब हमको क्या दे रखा है, log x फंक्शन दे रखा है और उसका डेरिवेटिव क्या हुआ है, 1/x। अब हमको क्या करना है, पुट log x इक्वल्स टू t। ले लिया हमने log x को, t ले लिया, ठीक है। log x क्या होता है, 1/x, फिर x का डेरिवेटिव dx, t का डेरिवेटिव dt, ठीक है। अब देखो x dx, इस चीज़ को लो, यहाँ से इस चीज़ को लो, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ बच्चे, dt। इसको हम क्या लिख सकते हैं, dt। इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, dt लगा दो।
log x का स्क्वायर, यानी कि इसको क्या लिखूँ मैं, t। log x को मैंने क्या लिया, t। log x का है क्या, स्क्वायर, मैंने क्या लिख दिया, t का स्क्वायर। आ गया इतना समझ। फिर देखो 1/x, इसकी जगह यहाँ ले लो 1/x इंटू डी एक्स, यही है, और इसको हमने क्या लिखा है यहाँ पे, dt। ठीक है। अब देखो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में एक ऐड, पावर में एक ऐड, और यही चीज़ नीचे किया था ना हमने, क्या बन जाएगा फिर ये, टी की क्यूब प्लस सी। ठीक है, आ गया समझ। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा फिर, टी क्यूब प्लस सी। अब टी क्यूब की वैल्यू हमारे पास क्या है, टी की वैल्यू क्या है, टी की 3/3, सॉरी। अब देखो टी की वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू हमने क्या ली, log x का क्यूब बाई 3 प्लस कोई कांस्टेंट फंक्शन प्लस सी, हो गया, आ गया समझ। चलो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम अपना। देखो थर्ड क्वेश्चन है बच्चे हमारा, देखो x प्लस एक्स log x। ठीक है, देखो अब x का डेरिवेटिव करो, क्या होता है 1, x इंटू log x का डेरिवेटिव करो, यानी कि u इंटू वी लगाना पड़ेगा, मतलब कुछ नहीं बन रहा है इसमें, है ना। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ नीचे से हम x को कॉमन निकाल लेते हैं, 1/x को निकाल लो कॉमन। अब इधर क्या बच गया 1, इधर क्या बच गया log x। ठीक है, अब देखो x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1, लेकिन अभी हमारे पास फंक्शन अंदर रखा हुआ है 1 प्लस log x, यानी कि जो भी बन रहा है वो हमारी पूरी चीज़ बननी चाहिए। ठीक है, नहीं बन रहा है x से, अब उठाओ 1 प्लस log x को, 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो 0 आएगा, log x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/x आएगा, यानी कि ये फंक्शन दे रखा है और 1/x इसका क्या दे रखा है बच्चे, डेरिवेटिव दे रखा है। आ गया समझ। फिर लिखो पुट 1 प्लस log x इक्वल्स टू टी। ठीक है, 1 प्लस log x इक्वल्स टू टी, हमने इसको t ले लिया। अब देखो 1 का डेरिवेटिव किया 0, log x का डेरिवेटिव किया 1/x, फिर x का डेरिवेटिव किया dx इक्वल्स टू dt। ठीक है, आ गया समझ। अब देखो 1/x इंटू डी एक्स, इस चीज़ को तो इसने क्या लिया dt, 1 प्लस log x को हमने क्या लिया था अभी t, dt/t, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log ऑफ t। अब t की वैल्यू पुट कर दो, क्या थी log 1 प्लस log x प्लस में c, बस ये हमारा आंसर आ गया, है ना, ये बिल्कुल ईजी। बस हमने क्या देखना है, हमने फंक्शन देखना है, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव ढूंढना है कि क्या फंक्शन ले और इस फंक्शन से क्या पूरा डेरिवेटिव बन रहा है या नहीं, बस। ठीक है, चलो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखो बच्चे क्या है, साइन एक्स साइन कोस एक्स, साइन एक्स साइन कोस एक्स इंटू में डी एक्स, इसका हमको क्या करना है, इसका हमको करना है इंटीग्रेशन। देखो इसमें एंगल ले लो, एंगल को उठाओ, टी पुट कर दो, पुट कॉस एक्स इक्वल्स टू टी। ठीक है, एंगल को उठाया, टी पुट कर दिया। ठीक है, अब कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चे, माइनस का साइन एक्स, यही होता है, फिर एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स, टी का डेरिवेटिव डी टी। ठीक है, हो गया क्लियर यहाँ तक। अब देखो, अब हमको यहाँ पर माइनस का साइन नहीं दिया हुआ, इस साइड हमको देखो नहीं दिया हुआ ना, मैं माइनस का साइन दूसरी साइड ले जाती हूँ, यहाँ क्या बन गया साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस का डी टी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है, साइन एक्स भी है डी एक्स भी है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ बच्चे, मैं इसकी जगह लिख सकती हूँ माइनस का डी टी। ठीक है, देखो माइनस का डी टी लिख दिया मैंने। ठीक है, अब अंदर क्या बच गया बच्चे, साइन कोस एक्स, यहाँ ओहो देखो
अभी एक मिनट इसको भूल जाओ जिसमें मैंने यहाँ सर्कल कर रखा है साइन एक्स और डी एक्स को, ठीक है। अंतर क्या बच गया अब इनके अलावा, साइन कोस एक्स। साइन कोस एक्स को भी हमने एंगल को क्या लिया, टी। कोस एक्स को भी हमने एंगल को क्या लिया था, टी। यहाँ लिख दो टी, ठीक है। फिर अब देखो क्या बचा हुआ है यहाँ पे, साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू यहाँ से भी क्या आई है, माइनस का डी टी। माइनस मैंने बाहर ले लिया, डी टी, ठीक है। आ गया यहाँ तक समझ। अब देखो साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, मैंने सब फॉर्मूले बताए थे आपको। साइन टी का इंटीग्रेशन होता है बच्चे माइनस का कोस टी। एक माइनस हमारे पास बार है, मैंने ये ले लिया, ठीक है, प्लस का सी। आ गए यहाँ तक समझ। माइनस माइनस क्या बन गए, प्लस। क्या बन गया ये, कोस टी प्लस सी। अब यहाँ पर टी की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, कोस एक्स प्लस सी। मैं यहाँ लिख देती हूँ कोस एक्स प्लस सी, ठीक है। आई समझ। चलो आज आपके लिए सिर्फ ये 4 क्वेश्चन हैं और करके देखना आप। अगर आपको